नमस्कार दोस्त, मैं मालेंद्र कुमार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मालेंद्र राज मैथ्स पे। दोस्त, जो कमेंट का सिलसिला है उसमें कुछ को हम क्लियर करते हैं। मिठू कुमार बोल रहे हैं सर साउंड स्लो है। चलिए, एक शिकायत है, अच्छी बात है। मिठू कुमार जी, जिस समय साउंड कम था जिस वीडियो में, उस समय जो है ना माइक की कमी थी, पूरा हो गया। आरुषि शर्मा बोल रहे हैं बहुत सुंदर है जी। फिर कुंदन कुमार बोल रहे हैं अति सुंदर, इसी तरह जारी रखिए, एकदम रखेंगे। फिर प्रद्युमन कुमार जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा शुरुआत है। ये सब आप लोगों पर डिपेंड करता है। फिर आरुषि शर्मा ही बोल रहे हैं बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर है। तो कमेंट तो लगभग जो है 2-3 पढ़े हैं, उसमें ठीक है, बट इसमें एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं। एक आरुषि शर्मा है, उनका एक कमेंट है बहुत सुंदर है जी। फिर एक है बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर है। और एक पहले भी था इनका कमेंट आर के, तो इनका व्यू हम समझ रहे हैं और ठीक है, हम इनको गलत नहीं बोल रहे हैं। इनका व्यू होगा कि वीडियो अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इनको कहना चाहते हैं कि ड्यू टू पॉइंट आइए, ड्यू टू पॉइंट आइए भाई, सुझाव दीजिए, सलाह दीजिए, सब कुछ है। क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। और बाकी जो है बेकार का कमेंट के लिए जो है कमेंट मत कीजिए, या तो इसको रिक्वेस्ट समझिए, रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं, नहीं तो फाइनली ऑर्डर कर रहे हैं, मत कीजिए ऐसा कमेंट। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन जो होता है, टाइप जो होता है, उस पर हम चलते हैं हम लोग। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, क्या बोल रहा है। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेष 1 आता है और फिर इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो फिर शेष 1 आता है। तो प्रारंभिक संख्या में 6 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? क्या बोल रहा है? किसी संख्या में अगर 3 से भाग दिया जाता है ना तो शेषफल 1 आता है, और फिर उसका जो भागफल है ना, भागफल में जब 2 से भाग देते हैं तो फिर शेषफल 1 आता है। ठीक, अब हम इसको क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, आता है तो प्रारंभिक संख्या में, प्रारंभिक जो आपका भाज्य होगा उसमें 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? इसको हम प्रयोग करेंगे। देखिए, डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। मान लेते हैं कि यहाँ 3 है, यहाँ पर 10, यहाँ पर 7 हो जाता है, तो 3 दूना 6 हो जाता है, 1 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 हो जाएगा भागफल, और 2 से भाग देंगे तो फिर 2 एकम 2 कट जाएगा। इसका मतलब यह प्रयोग मेरा सही नहीं होगा। तो यहाँ पर 10 डाल देंगे अगर, तो यहाँ पर 3 तिहाई 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यह लगभग प्रयोग सही है। तो 3 तिहाई 9, यहाँ शेष 1 बच जाएगा, किताब वही बोल रहा है। फिर 2 में इसको जब भाग देते हैं तो 2 एकम 2 हो जाता है, शेषफल 1 आ जाता है, किताब बोल ही रहा है। अब यहाँ पर है कि इस प्रारंभिक संख्या में 10 से अगर भाग लगा देंगे तो कितना आएगा शेषफल? तो प्रारंभिक संख्या क्या है? यहाँ 10 है, तो 6 एकम 6, यानी आपका शेषफल 4 आ जाता है। तो छोटा संख्या मान के जो है ना, छोटा संख्या मानते हुए प्रयोग किए हैं। इसको अगर बड़ा होता तो हम किस तरह करते? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा दोस्त। आपका यहाँ 4 है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रारंभिक संख्या में 6 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। हमने यहाँ निकाल दिए हैं कि 4 आ जाता है, लेकिन अगर यह नहीं मालूम होगा तो कैसे मालूम हो जाएगा? तो इसको याद रखिएगा, पहला शेष प्लस दूसरा शेष और गुणे हो जाएगा। पहला आपका भाज्य हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला शेष 1, दूसरा शेष 1 और गुणे यह हो जाएगा 3। तो पहले इसका काम करेंगे, यानी आपका आंसर 4 होगा। तो मेनली हम लोगों को जो है यही फार्मूला पर चलना पड़ेगा।
अब यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिएगा, किसी संख्या को, तो यहाँ पर हमको यह फॉर्मूला उठा लेना है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, यानी आपका पहला भाजक जो है 3 है और भाग देने पर शेष 1 आता है, फिर इस भागफल को 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आ जाता है, तो प्रारंभिक संख्या में 6 से भाग देने पर शेष कितना आएगा। तो देख लेंगे, पहला शेष 1 आ रहा है, फिर 2 से भाग देते हैं तो 1 आता है, 3 से भाग दिए तो 1, और फिर उसके भागफल में 2 से भाग दिए तो उसके बावजूद भी शेष आपका 1 आया, और यहाँ पर पहला भाजक आपका 3 है, तो देख लीजिए 1 प्लस यहाँ गुणे हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी 4 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त, एक और क्वेश्चन है, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो यही क्वेश्चन होता है, कितना आसान है अभी आप लोग समझ लीजिएगा, नहीं समझिएगा तो फिर बहुत भारी है, उसके बाद आप लोग कहिएगा कि एसएससी में भारी पूछा जाता है, तो फिर टेक्नीशियन में भारी पूछा जाता है, यही सब बहानेबाजी कीजिएगा। देखिए कितना आसान है, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 बचता है। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग देना होगा, 5 और 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग दीजिएगा ना, ये तुरंत हैंडल हो जाएगा। आपको यहाँ पर रूप में 4 और 5 से, 4 और 5 आपका क्या है, तो भाजक है। शेष आपका क्या है, तो बोल रहा है किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आता है, मतलब 1 और 4 आता है। तो हम क्या पढ़े थे, पहला शेष प्लस दूसरा शेष और गुणे पहला भाजक, यानी आपका 1 प्लस 16 यानी 17 आपका जो हो जाएगा यह संख्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखना है कि यह 17 जो है, 17 तो शेष आ जाएगा हमारा, तो हम क्या करेंगे इसमें, यह 17 जो है, 17 अगर मूल संख्या हमको आ रहा है तो इसको काटना है 5 और 4 से। तो एक बार अगर 5 से इसको काटते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्त बड़ा बारीकी से, 5 तिहाई 15, 3 बार में तो कट जाएगा, लेकिन शेष कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो एगो शेष हमको मालूम हो गया कि 2 होगा, यह 17 निकला। पहला शेष प्लस दूसरा शेष गुने पहला भाजक बराबर 1 और प्लस 4 चौका 16 यानी 17। अब यहाँ पर देखिए, संख्या को मूल संख्या, ये 17 को मूल संख्या मानते हुए बनाइए, 5 तिहाई 15, 3 बार में यह कटेगा लेकिन शेष बच जाएगा 2। अब देखिए फिर आगे चलने के बाद यह जो होता है, यहाँ शेष बचता है क्या, 2 बचता है। तो फिर आपका होता है 4 से होता है। तो अब 4 के लिए चलेंगे, 4 के लिए चलेंगे तो यह 17 और 2 19 हो जाएगा ना। यहीं पर समझने का बारी है। 5 तिहाई 15, 3 बार में कट गया लेकिन शेषफल आपका हो जाएगा 2। लेकिन अगर यह 4 से कटेगा, ठीक है, तो यह हो जाएगा 4 चौका 16, और यहाँ पर जो है बच जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। तो यह 3 शेष हो जाएगा। इधर भागफल को गोली मार दीजिए, इधर से 3 शेष है, इधर से 2 शेष है, इधर से 3 शेष है, मतलब 2 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन है,
किसी संख्या को 4 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 2 और 1 बचता है, उसी संख्या को 28 से भाग देने पर कितना आएगा। किसी संख्या को 4 और 7 से भाग देने पर 4 और 7 है, 4 और 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, तो 2 और 1 आ रहा है, 2 और 1 है, ये शेष है और ये आपका भाजक है। तो क्या हम बोले थे, 2 + 1 पहला शेष प्लस दूसरा शेष और गुणे हो जाएगा 4, मतलब 2 + 4 हो जाएगा, यानी 6 आपका आंसर हो जाएगा। यह याद रख लेना पड़ेगा। फिर देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो निम्न में से किस प्रकार की होगी। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। देखिए इसको हम लिखेंगे नहीं। यदि कोई संख्या 11 से कट रहा है और वह 13 से भी कट रहा है, तो 11 से 11 कट रहा है लेकिन 13 नहीं कट रहा है, 13 से नहीं ना कट रहा है। 11 दूना 22, 11 से कट रहा है लेकिन 13 से नहीं कट रहा है। 11 × 33, 11 से कट रहा है, 13 से नहीं कट रहा है। तो हमको ऐसा जो है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। कुछ जो होता है ना, कुछ आपका ऑप्शन देखने के बाद तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन दिया गया है 11 + 13, होगा नहीं। पहले हम बता देते हैं कि 11 और 13 है, तो 11 और 13 में कॉमन कौन होगा, तो 11 और 13 जो आएगा वही दोनों से कटेगा। जैसे 4 और 3, ऐसा पहला संख्या बताइए जो 4 से भी कटे और 3 से भी कटे, गुना करा दीजिए, 12 देखिए दोनों से कट रहा है, सेम वही है। तो इसका ऑप्शन है 11 + 13 से विभाज्य है, जो कि गलत हो जाएगा। फिर 13 - 11 से विभाज्य है, यह भी गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि 429 से विभाज्य है, यह भी गलत होगा, यह भी गलत होगा। इसमें अभी खंडन हो सकता है, लेकिन फिर अभी चौथा एक ऑप्शन देखेंगे, 11 × 13 से विभाज्य है। तो ऑप्शन में कोई एक के गुना ऑप्शन सही होगा, तो खंडन काहे करेंगे 429 का। डायरेक्ट 11 × 13 से विभाज्य है, तो 11 × 13 वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। फिर है आपका क्वेश्चन, 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित हो जाता है। तो यह भी ऑप्शनल लेवल है, थोड़ा सा देख लीजिए ना। 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले, 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर, तो 2 क्रमागत विषम, एगो 1 होगा और एगो हो जाएगा 3, इसका वर्ग, इसका वर्ग, 3 × 3 = 9 और यह हो जाएगा 8। और ऑप्शन क्या दिया गया है, तो ऑप्शन आपका दिया गया है 3, 6, 7, 8, 8 से होगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन है, 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि में 7062 को घटाया जाता है, परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी। क्वेश्चन भी सही से पढ़ना एक आपका आंसर का एक भाग है। देखिए 3957 में 5349 को जोड़ा जाए, 5349 को जोड़ा जाता है, तो 9 × 7 = 16 हो जाता है, 5 × 4 = 9, 1 × 10 हो जाएगा, 9 × 3 = 12, 1 × 13 हो जाएगा, 5 × 3 = 8, 1 × 9 हो जाएगा। अब उसमें आगे क्या किया जाता है, 7062 को घटाया जाता है, 7062 को घटाया जाता है, 2 × 4 = 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 × 4 = 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 × 2 = 9 हो जाएगा। आपका यही आंसर है। लेकिन आगे आपको क्या बोल रहा है कि परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं है। देख लीजिए, पहला आंसर आपका 4 है, तो 4 आपका
ये दोनों इकाई दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य है, यानी 44 4 से विभाज्य है, कटेगा। फिर 3 के लिए लेके जाइए, 4 4 8 2 10 दोबारा, यह भी 3 से कटेगा, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर 11 ले लीजिए, तो 11 दूना 22, 11 44, ये भी कट जाएगा। तो फिर 7 जो है 7 से नहीं कटेगा, क्लियर है। तो आपका 7 होगा आंसर ऑप्शन के अनुसार। अब दोस्त अगला क्वेश्चन है आपका, यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो, तो मतलब m और n एक धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन यह भी बोल रहा है कि m माइनस n एक क्या होना चाहिए, तो सम होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए इवन लाना है, तो हमको तो दोनों इवन करना होगा ना, तो या तो इवन कर दीजिए, नहीं तो दोनों ऑड कर दीजिए, उससे भी हो सकता है। 7 में से 3 घटा दिए तो 4 हो जाएगा, यह भी हो सकता है। तो आपका क्या बोल रहा है, यदि m और n धनात्मक पूर्णांक है, तो m के जगह पर आप मान लीजिए 3 मान लीजिए, और इसके जगह पर 1 मान लीजिए, दोनों विषम है। 3 माइनस 2 आपका 2 हो जाता है, जो कि सम हो जाता है, इवन हो जाता है। अब इसमें क्या बोल रहा है, सम हो तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे विभाज्य होगा, मतलब आपका है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो m स्क्वायर का आपका 3 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, यानी 9 माइनस 1 यानी 8। आपका ऑप्शन क्या दिया गया है, आपका ऑप्शन दिया गया है, इसमें ऑप्शन है 4 6 8 12, 8 होगा। देखते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन आपका जो है दिया गया है 73 8a 6a 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो a का वैल्यू आप निकालिए। तो आपको बताए थे कि एक संख्या छोड़ के ना, एक संख्या छोड़ के अगर इकाई प्लस सैकड़ा ना प्लस 10,000, मतलब एक एक छोड़ के और फिर उधर से एक छोड़ के अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 4 6 8 2 है, तो 2 + 6 + 4 और इधर से हो जाएगा 8 + 4, मतलब 6 5 11 11 13 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 8 और 4 12। अगर यह दोनों बराबर होता ना तो यह 11 से कट जाता। तो यहाँ भी है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। a + 3 बराबर 6 + 8 + 7। अब देखिए 2a + 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 6 14, 14 और 7 21 हो जाएगा। 2a बराबर 21 और यह -3 है, तो a बराबर हो जाएगा 18 और बटा 2 यानी 9 हो जाएगा। a का मान आपका 9 होगा। क्लियर है? क्यों 9 होगा? क्योंकि अब थोड़ा सा फिर समझ लीजिए, a + a फिर +3 सब में ऐड होगा, और फिर यहाँ 6 + 8 + 7 यह ऐड होगा। दोनों को माइनस करने पर 0 आना चाहिए ना, यही ना रूल बोल रहा है। तो -0 करवा दीजिए, चाहे बराबर करवा दीजिए, दोनों बराबर होना चाहिए। -0 कब आएगा? जब दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर a + a 2a हो जाएगा, +3 =
8 6 14 और 14 और 7 21 हो जाएगा। 2a इजकल टू हो जाएगा 21 और यह +3 बराबर के उस पर जाएगा -3। a इजकल टू हो जाएगा 18 और बाई 2 हो जाएगा 9।